कभी कभी रिवर्स इंजीनियरिंग ना बिल्कुल एक जासूसी की कहानी जैसी लगती है। एक पुरअसरार फाइल आपके सामने आती है और आपका काम होता है उसके राजों से पर्दा उठाना। आज हमारे पास बिल्कुल ऐसा ही एक केस है। एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जो देखने में तो बहुत सीधी सादी लग रही थी, लेकिन उसने हमें एक ऐसी मुश्किल में डाल दिया जिसकी हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तो फिर होता क्या है जब आपके सारे आजमाए हुए तरीके जो हमेशा काम करते हैं अचानक फेल हो जाएं? जब आसान रास्ता एकदम से बंद हो जाए, यही वो चैलेंज है जिसका हम आज सामना करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि इस मसले को कैसे हल किया जाए। तो जी, कहानी शुरू होती है एक फाइल से। एक बिल्कुल अनजान पुरअसरार सी एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये एक बंद डब्बे की तरह है और हमारा काम ये मालूम करना है कि आखिर इसके अंदर है क्या। देखिए, जब भी कोई ऐसी फाइल सामने आती है ना, तो सबसे पहले कुछ बुनियादी सवाल जहन में आते हैं। भाई, ये किस ज़बान में बनी है? कहीं इसे जानबूझकर मुश्किल तो नहीं बनाया गया है? यानी ऑब्फिस्केटेड या इनक्रिप्टेड तो नहीं? समझ नहीं आता कि आखिर शुरू कहाँ से करें। तो हमारा पहला कदम क्या होगा? हम सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि इस फाइल को बैक तो नहीं किया गया, यानी क्या इसे कंप्रेस करके उसका तज्जिया मुश्किल बनाने की कोशिश की गई है। और जैसे ही हमने टूल चलाया, फौरन कुछ बहुत अहम बातें पता चलीं। अच्छा, ये एक 64 बिट विंडोज़ कंसोल प्रोग्राम है, लेकिन सबसे बड़ा सुराग जो मिला वो ये था कि इसे यूपीएक्स से पैक किया गया है। बस यहीं से हमें अपना रास्ता मिल गया। यूपीएक्स? अरे, ये तो बहुत ही आम चीज़ है। मतलब ये एक मशहूर ओपन सोर्स पैकर है जो बस फाइलों का साइज़ छोटा कर देता है। आमतौर पर तो इसे अनपैक करना बच्चों का खेल होता है। सच कहें तो हमें लगा कि ये केस तो बस चंद मिनटों में ही हल हो जाएगा। लेकिन यहीं आकर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि जब हमने वो सीधा साधा तरीका आजमाया ना, तो वो काम ही नहीं किया। कुछ तो गड़बड़ थी। देखें, यूपीएक्स को अनपैक करने का तरीका तो किताबों में लिखा है। आप बस कमांड लाइन खोलें, टाइप करें यूपीएक्स, फिर -d का फ्लैग लगाएं डीकम्प्रेस करने के लिए, और आगे फाइल का नाम दे दें। बस इतना आसान होना चाहिए था। हमें पूरी उम्मीद थी कि ये फौरन हो जाएगा। मगर इसके जवाब में हमें मिला ये एरर मैसेज, फाइल को शायद मॉडिफाई, हैक या प्रोटेक्ट किया गया है। मतलब क्या? जो तरीका हमेशा काम करता था वो फेल हो गया। हमारा वो जो आसान सा केस था ना, वो अचानक बहुत ज्यादा पेचीदा बन गया। ये बहुत अजीब बात है ना? भला खुद यूपीएक्स टूल अपनी ही पैक की हुई फाइल को पहचानने से इनकार क्यों कर रहा है? इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर इस फाइल के साथ कोई छेड़छाड़ की है। अब हमें खुद ही गहराई में उतर कर देखना पड़ेगा। तो जब सारे बने बनाए टूल्स जवाब दे जाएं, तो फिर एक ही रास्ता बचता है। हमें फाइल के बिल्कुल अंदर उसके खाम बाइट्स को खुद देखना पड़ता है, और इस काम के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक हेक्स एडिटर का। ये हेक्स एडिटर समझे कि हमारा डिजिटल खुर्दबीन है। ये हमें फाइल के अंदर का सारा कच्चा चिट्ठा दिखा देता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो असल में होता है। अगर कोई भी गड़बड़ है ना, तो वो यहीं कहीं छुपी होगी। और थोड़ी सी छानबीन के बाद मिल गया। ये रहा वो सबूत जिसकी हमें तलाश थी। फाइल के हेडर में जहां यूपीएक्स लिखा होना चाहिए था, वहां किसी ने जानबूझकर उसे LD1 से बदल दिया है। अरे वाह! इतनी छोटी सी तब्दीली, लेकिन यही एक चाल यूपीएक्स टूल को बेवकूफ़ बनाने के लिए काफ़ी थी। अब सारी कहानी समझ में आ रही थी। अब जबकि हमें मसला पता चल गया है, तो इसका हल तो बहुत ही आसान है। हमें बस इस तब्दीली को ठीक करना है, यानी इसे वापस पहले जैसा करना है। तरीकेकार बहुत सीधा है। हम हेक्स एडिटर में LDE1 के दोनों हिस्सों को ढूंढेंगे और उन्हें हाथ से वापस UPX में बदल देंगे। जी हाँ, बस इतना ही। इस छोटी सी तब्दीली के बाद हम फाइल को सेव कर लेंगे। तो हेडर तो हमने ठीक कर दिया है। अब वक्त है अपनी थ्योरी को टेस्ट करने का। क्या ये छोटी सी तब्दीली वाकई काम करेगी? चलें देखते हैं। हम वापस अपनी ठीक की हुई फाइल के साथ कमांड लाइन पर जाते हैं और बिल्कुल वही पुरानी कमांड चलाते हैं जो पहले फेल हो गई थी। कोई नई चीज़ नहीं, बस वही UPX-D वाली कमांड। और इस बार कामयाबी, टूल ने फाइल को फौरन पहचान लिया और उसे कामयाबी से अनपैक कर दिया। तो लीजिए, रुकावट दूर हो गई। हमारा वो पुरस्कार प्रोग्राम अब आगे के तज्जिए के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इस पूरी कहानी से हमने क्या सीखा? यही कि कभी-कभी सबसे चालाक तरकीबें सबसे आसान होती हैं।
सोचें, सिर्फ 4 हरूफ बदलकर किसी ने ऑटोमेटिक टूल्स को बेकार कर दिया और एक इंसान को खुद काम करने पर मजबूर कर दिया। ये चीज़ हमें याद दिलाती है कि टूल्स चाहे कितने ही ताकतवर क्यों ना हो जाएं, गहराई में जाकर चीज़ों को समझने और इंसानी दिमाग से की गई तफ्तीश का कोई मुकाबला नहीं। और ये हमें कहानी के अगले मरहले पर ले आता है। ठीक है, हमने पैकिंग की एक तह तो हटा दी, लेकिन असल प्रोग्राम तो अब भी एक मुअम्मा ही है। उसका असल मकसद क्या है? ये करता क्या है? याद रखें, अनपैकिंग तो सिर्फ पहला कदम था। असल एडवेंचर तो अब शुरू होगा।